Assalamu alaikum dear students. My name is Sabah and I am here to teach you chemistry class 9. आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। सबसे पहला एमसीक्यू है, इन विच पीरियड एंड ग्रुप विल यू प्लेस द एलिमेंट विच इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोलर सेल। इन विच पीरियड एंड ग्रुप, कौन से पीरियड और कौन से ग्रुप के अंदर जो है उस एलिमेंट को आप रखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जी सोलर सेल्स का। सोलर सेल्स जो है उनके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है विच इज़ सिलिकॉन। अगर आप अपने चैप्टर को रिमाइंड करें, यहाँ पे आप जो है ये देखें, जो आपका पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे ये सिलिकॉन है और इस पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सिलिकॉन कहाँ पे मौजूद है, 1, 2 एंड 3। तो तीसरे पीरियड में मौजूद है सिलिकॉन। और अगर आप ग्रुप्स को देखें तो ग्रुप्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। Silicon is an important part of a solar cell which is present in the third period and 14th group. So the right option is third period and 14th group, which is the A option. Next MCQ is, identify the electronic configuration of the outermost shell of a transition metal. एक ट्रांजिशन मेटल है, उस ट्रांजिशन मेटल की आउटर मोस्ट जो शेल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो बच्चों, हमने जैसा कि पहले चैप्टर में पढ़ा है कि ट्रांजिशन मेटल्स क्या होती हैं। ट्रांजिशन मेटल्स ऐसी मेटल्स या ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके इनर शेल जो हैं अभी इनकम्प्लीट होते हैं या वो प्रोसेस में होते हैं कि वो कंप्लीट हो जाएंगे, और इनके अंदर ज़्यादातर इनका जो डी ऑर्बिटल है वो भी इनकम्प्लीट होता है। यहाँ पे आपको जितने भी ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं उन सब के अंदर जो है वो एस पी जो है, ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल है। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास बी ऑप्शन है इसके अंदर डी ऑर्बिटल के ऊपर लिखा हुआ है जी एक्स, यानी कि ये इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। तो डी ऑर्बिटल इसमें इनकम्प्लीट ऑर्बिटल है और ये ट्रांजिशन मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो सो दैट राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, विच इज़ द सॉफ्टेस्ट मेटल। इन ऑप्शन में से सबसे सॉफ्ट, सबसे ज़्यादा सॉफ्ट जो मेटल है वो कौन सी है। तो राइट ऑप्शन है जी ए ऑप्शन, सोडियम इज़ द सॉफ्टेस्ट मेटल। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, a yellow solid element exist in allotropic forms। allotropic forms में एक yellow solid element जो है वो पाया जाता है which is also present in fossil fuel, जो कि fossil fuels का भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। indicate the name, तो उस एलिमेंट का बताएं जो येलो सॉलिड एलिमेंट है, येलो जो है एलोट्रोपिक फॉर्म में ये पाया जा रहा है। फॉसिल फ्यूल्स के अंदर भी ये पाया जाता है, तो उसका राइट ऑप्शन है जी डी ऑप्शन, सल्फर। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन नाइट्रोजन एक्सेप्ट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। अच्छा जी, अगर किसी भी एलिमेंट ने अपने आप को जो है वो स्टेबल करना होता है तो उसने ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अपने आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट करने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर आप नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के पास जो अपने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो है 5। तो इसका मतलब है कि 5 मौजूद है, 8 टोटल चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो नाइट्रोजन जो है वो कितने एक्सेप्ट कर सकता है आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, विच एलिमेंट इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। तो राइट ऑप्शन इज फ्लोरीन, ऑप्शन सी। फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बल्कि सबसे ज़्यादा होती है। तो फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो रिएक्टिव एलिमेंट है। 7 MCQ इज, विच एलिमेंट हैज़ द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। कौन से एलिमेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा हाई होगा। अच्छा जी, आपने पीरियोडिक टेबल में अगर आप बेटा देखें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप पहले जो है वो ग्रुप पे आए तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम।
पहले ग्रुप में जैसे ही हम मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए जैसे ही हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है। अगर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज कर रहा है, साइज बड़ा होता जा रहा है, तो इट मीन्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होती जाती हैं। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम हो रही हैं तो इसका मतलब है कि ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी और जो है वो जल्द से जल्द जो है वो चीज़ें बॉयल भी हो जाएंगी और मेल्ट भी हो जाएंगी। अब जितना जो है वो एलिमेंट ऊपर की साइड पे मौजूद है उसका साइज जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा उसको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी ताकि हम उसको मेल्ट कर सकें। तो अगर इन ऑप्शंस में देखा जाए तो सोडियम की जो है मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, पोटेशियम से पोटेशियम का हाई होगा, रुबिडियम से रुबिडियम का हाई होगा, सीजियम से। जो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद थे उनमें सबसे पहले नंबर पे आ रहा है यहाँ पे सोडियम। तो इसका सोडियम का एटॉमिक साइज सबसे कम होने की वजह से इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगी, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाई होगा। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सोडियम जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। Next MCQ is, in what order does the metallic character change in the second group? सेकेंड ग्रुप के अंदर जो मेटेलिक करैक्टर है वो चेंज हो रहा है, तो उसकी तरतीब बताएंगे वो कैसे चेंज हो रहा है। अच्छा जी, व्हाट इज मेटेलिक करैक्टर? मेटेलिक करैक्टर की अगर आप बात करें बेटा, तो मेटेलिक करैक्टर की यहाँ पे देखें डेफिनेशन लिखी हुई, द मेटेलिक करैक्टर इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की ये पावर होती है कि वो अपने अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा जाहिर सी बात है उसके ऊपर वो पॉजिटिव आयन जो है वो बन जाएगा, उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की जो एक टेंडेंसी होती है वो कहलाती है मेटेलिक करैक्टर। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आप मूव करेंगे और नीचे की तरफ आते हुए साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना ईजी होता जाएगा। तो इसका मतलब है जैसे ही हम मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ ग्रुप में, तो मेटेलिक करैक्टर बढ़ता जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना आसान होता जाता है। अगर आप पीरियोडिक टेबल पे देखें बेटा, तो यहाँ पे सेकंड ग्रुप की बात हो रही है और अगर सेकंड ग्रुप में आप देखें तो यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ जाते जाएं साइज बढ़ता जाएगा, और जब साइज बढ़ता जाएगा तो इनका मेटेलिक करैक्टर भी बढ़ता जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से ऊपर की तरफ आप उल्ट जाते जाएं तो इनका मेटेलिक करैक्टर जो है, जैसे यहाँ पे आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि बेरियम का लिखा हुआ है कि ज़्यादा होता है स्ट्रॉन्शियम से, स्ट्रॉन्शियम का ज़्यादा होता है कैल्शियम से, और कैल्शियम की जो है वो मेटालिक करैक्टर ज़्यादा होता है मैग्नीशियम से, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ साइज इन अ फ्रॉम टॉप टू व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो द राइट ऑप्शन यहाँ पे जो आपको दिया गया है, यहाँ पे सबसे नीचे था जी बेरियम। बेरियम का सबसे ज़्यादा मेटालिक करैक्टर है, उसके बाद स्ट्रॉन्शियम, उसके बाद कैल्शियम और उसके बाद मैग्नीशियम। सो द राइट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, which of the following best describe the correct order of oxygen, fluorine and nitrogen's atomic radii? तीन आपके पास एलिमेंट बताए गए हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। इन तीनों के एटॉमिक रेडियाई को उन्होंने कहा है कि बेस्ट डिस्क्राइब करें कि किसके अंदर ऑर्डर ठीक लिखा हुआ है, किसका एटॉमिक रेडियस सबसे कम होता है या ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है बेटा सी ऑप्शन, फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस कम होता है, ऑक्सीजन का उससे ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है नाइट्रोजन का। इसको अगर आप देखें एटॉमिक रेडियाई वाले टॉपिक में, तो एटॉमिक रेडियाई वाले टॉपिक के अंदर जो है वो आपके पास ये एटॉमिक रेडियाई दिए गए हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात हो रही है। नाइट्रोजन का 75 सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन का उससे कम और फ्लोरीन का भी सबसे कम है। तो सबसे कम किसका है जी? सबसे कम है आपके पास फ्लोरीन का। तो यहाँ पे भी हमने यही ऑप्शन चूज़ किया, सबसे कम फ्लोरीन का, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन का और ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन का जो है वो एटॉमिक रेडियाई होता है। सो द राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, द एलिमेंट हैविंग लेस वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। वो एलिमेंट्स जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है एंड लेस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होती है, इज लाइकली टू बिलोंग टू। ऐसे एलिमेंट्स कौन से ग्रुप से जो है ताल्लुक रखते हैं? तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ग्रुप वन। ग्रुप वन वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर ये पावर, उनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो उसको गेन भी कर सकते हैं इजीली और उसको लूज भी कर सकते हैं इजीली।
तो वो एनर्जी जो कि गेन करते हुए इलेक्ट्रॉन को लूज करते हुए जो है वो हमें रिक्वायर होती है, वो है जी आयनाइजेशन एनर्जी। और जो एनर्जी का चेंज आता है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एडिड, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो लूज करते हुए या गेन करते हुए जो एनर्जी का चेंज आना होता है वो बड़ा लेस, बड़ा थोड़ा सा आता है, तो बड़ी लेस वैल्यू आती है आयनाइजेशन एनर्जी की और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। और ये वैल्यूज तब आएंगी जब आपका एलिमेंट जो है वो किससे ताल्लुक रखता होगा, ग्रुप 1 से, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, वो लूज भी इजीली कर सकता है और वो गेन भी इजीली कर सकता है। तो इनकी वैल्यूज जो है एनर्जी बहुत कम लगती है, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी कम आएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी कम आएगी। सो द राइट ऑप्शन इज ए ऑप्शन।